हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और उसको उसके सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं। जस्ट हमने ये देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से पता करेंगे कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि हमारे पास जो है वो बेटा 4 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y प्लस c2 = 0। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और हमें इनके क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो मेथड्स हैं, फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है बेटा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फोर्थ जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट जो मेथड है हमारे पास वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन चार जो हमारे पास मेथड्स है, 4 जो मेथड्स हमारे पास, उनमें से किसी भी एक मेथड का यूज करके हम गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम एक ही इक्वेशन लेंगे और उन्हीं से तीनों मेथड्स को आपके जो सारे मेथड्स हैं 4 मेथड्स उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड है और बाकी ये जो तीन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके अलजेब्रिक मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ग्राफिकल मेथड की बात करें तो ग्राफ बनाना हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये किस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। बताया था आपको एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, ठीक है, ताकि करेक्शन होने के चांसेस नील हो जाए आपके, ठीक है। तो सबसे पहले 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें और देन उन 3 सॉल्यूशंस को प्लॉट करें और उनको ज्वाइन कर दें, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो वही बात यहाँ पर है, बस इस बार क्या हुआ कि इक्वेशन एक की बजाय कितनी हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। तो आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस के क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के फाइंड करें और उसके बाद आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, सॉल्व कर दें। मतलब दोनों इक्वेशंस के ग्राफ क्या कर दें, प्लॉट कर दें। तो बेटा हम इक्वेशंस ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हम लेते हैं x - y = -1 और दूसरी जो इक्वेशन हम लेते हैं वो लेते हैं हम 3x + 2y = 12। ये हमने एक सेकंड इक्वेशन ली थी, x - y = -1 एंड 3x + 2y = 12। ये हमने दो इक्वेशंस ले ली। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है और आपको ग्राफिकल मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के सबसे पहले दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो बेटा एक सॉल्यूशन तो आप बड़े इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप क्या करें, x की प्लेस पे 0 रख दें। इधर x की प्लेस पे 0 रखते ही y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार आप क्या करेंगे, y की प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। देखो y की प्लेस पे आप 0 रखो, y की प्लेस पे आप 0 रखो तो x कितना आ जाएगा, -1। और एक बार आप क्या करें, x की प्लेस पे 1 रख दें, तो x की प्लेस पे 1 रखते ही 1 इधर जाएगा बेटा, ट्रांसपोज होके -2 एंड -y = -2। देखिए 1 रखेंगे, -y = -1, तो -y = -1, 1 ट्रांसपोज होकर के RHS में जाएगा तो -y = -2 एंड माइनस विल कैंसिल आउट माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक सॉल्यूशन टेबल बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। इसी तरह से आप इक्वेशन सेकंड के लिए क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखो आप वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 0 रख देंगे, यहाँ x की प्लेस पे 0 रख देंगे, तो x 0 रखते ही क्या हो गया,
y कितना हो जाएगा, ये 0, तो 2y = 12 एंड y = कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। ठीक है, y 0 रखेंगे बेटा, तो देखो 2 × 0 0, तो 3x = 12 एंड x कितना हो जाएगा 4 आ गया, x कितना आ गया 4 आ गया। और एक सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं आप, x की प्लेस पे क्या रख दो 2 रख दो, x की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा, देखो x की प्लेस पे 2 रखेंगे 3 2 + 2y = 12, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 6 + 2y = 12 एंड 2y = 6 ट्रांसपोज होकर क्या RHS में जाएगा, तो 12 - 6 is 6 and y = 6/2 and that is 3। तो अगर आपने x 2 रखा तो y कितना आ गया 3 आ गया। तो आपने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल फॉर्म कर दी। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन टेबल फॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही साथ दोनों मतलब टोटल लाकर के हमारे पास 3 इसके सॉल्यूशन और 3 इसके 6 सॉल्यूशंस हो गए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स को एक साथ प्लॉट कर देंगे। पहले आप इस इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है 0, 1, तो 0 x पे 0 और y पे कितना जाना आपको 1, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन 0, 1। सेकंड है बेटा -1, 0, x पे -1 और y पे 0, मतलब यहीं रुक जाइए, तो ये हो गया आपका -1, 0। और नेक्स्ट जो है वो है 1, 2, तो x पे 1, x पे कितना जाना है 1 और y पे कितना जाना है 2 जाना है, तो ये हो गया आपके पास 1, 2। तो आपको 3 सॉल्यूशन मिल गए। आप इनको ज्वाइन कर दें पहले, तो ये आपको मिल गई एक लाइन। ठीक है, ये क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x - y = -1। इस इक्वेशन को ये लाइन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमने सॉल्यूशन टेबल बनाई थी उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। तो पहला है 0, 6, तो 0 x पे 0, y पे कितना चले जाना है 6, तो ये हो गया आपके पास 0, 6। सेकंड है 4, 0, x पे जाना है 4 और y पे 0, यानी कि यही रहे, तो 4, 0। और अब आप देखो 2, 3, 2 और ये हो गया यहाँ पर 3, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट 2, 3। तीनों पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए, तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी इक्वेशन के लिए, ये लाइन है आपकी 3x + 2y = 12 के लिए। अब आप देखो दोनों लाइंस जो है वो इस 2, 3 पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन जो है 2, 3, दोनों लाइन जो है वो 2, 3 पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब 2, 3 जो है वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको यहां से सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज 2, 3। ठीक है, जहां पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों के आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। जहां भी लाइन आप क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वही क्या होगा, सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, तो आप बोल देंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो आप कहेंगे कि लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उस पॉइंट, उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स इंटरसेक्ट करा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले एक चीज छोटी सी और ध्यान दें कि कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको दो या तीन इक्वेशन दे देते हैं और बोला जाता है कि उन तीनों इक्वेशन को या दो इक्वेशन को ड्रॉ करें, या जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दे दी और ये बोल दिया गया कि आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताइए। बनने वाले ट्राइंगल की क्या बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन जो आपको दी हुई है उनको आपने ड्रॉ कर दिया और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये तीन लाइनें आपको मिल गई। तो इन तीन लाइन से देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना। अब आप कहोगे कि ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है,
ट्राइंगल तो ये भी बन रहा है, लेकिन बेटा क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये दो लाइनें और एक्स एक्सिस लेना है। अगर वाई एक्सिस बोला जाता तो आप ये वाला एक्सिस, तो ये आप ये वाला ट्राइंगल लेते, लेकिन अब आपको क्या बोला है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बोला तो एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, अब आपको बोला गया इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 3 वर्टेक्स है इसके, ठीक है, हमें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, ये इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 3, एक वर्टेक्स ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1, और एक वर्टेक्स ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 4, 0। तो हमने ये बता दिया कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो बनने वाला ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमने बता दिया। और अगर एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस बोला जाता तो